आज की कहानी सैकड़ों साल पहले की है, जब एक नगर में सेठ मनमोहन नामक एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास अपार धन दौलत थी, जितनी किसी राजा महाराजा के पास होती है। सेठ के पास एक आलीशान महल था, जिसमें उसकी सेवा के लिए कई नौकर चाकर थे। इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी सेठ हमेशा दुखी रहता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उनके घर में किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ था। एक दिन सेठ मनमोहन की पत्नी ने उनसे कहा, सुनिए जी, मैंने सुना है कि हमारे नगर के बाहर कुछ दूरी पर एक बहुत ही विद्वान महात्मा जी ठहरे हुए हैं। वे लोगों की समस्याएं दूर करते हैं और शास्त्रों तथा वेदों के महान ज्ञाता हैं। वे त्रिकालदर्शी हैं, यानी उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान है। कहा जाता है कि वे लोगों का भविष्य भी बताते हैं, और अब तक जो भी उन्होंने कहा है वह बिल्कुल सही निकला है। मुझे तो यह भी पता चला है कि दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते हैं और वे सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। क्यों न हम भी उनके पास चलें? सेठ, जो पहले से ही संतान न होने के कारण बहुत परेशान था, अपनी पत्नी की बात सुनकर महात्मा जी के पास जाने के लिए तैयार हो गया। महात्मा जी के आश्रम पहुंचकर सेठ और उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगे। महात्मा जी ने उन्हें शांत किया और उनके दुख का कारण पूछा। फिर उन्होंने कहा, मैं अवश्य ही तुम्हारी परेशानी दूर करूंगा। तब सेठ मनमोहन कहने लगे, गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं है और यह चिंता हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आखिर मैंने जो इतनी धन दौलत और सुख संपदा इकट्ठी की है, उसका वारिस कौन बनेगा? क्या यह सब कुछ मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा? सेठ मनमोहन ने गहरी चिंता के साथ कहा, गुरुदेव, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया हमारा भाग्य देखकर बताइए कि हमारे जीवन में पुत्र सुख लिखा है या नहीं। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इतना कहकर उन्होंने 2 फल लाकर सेठ और उसकी पत्नी को दिए और बोले, इन दोनों फलों को आप दोनों पति पत्नी खा लीजिएगा। इससे अवश्य ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे घर जल्द ही संतान जन्म लेगी। सेठ और उसकी पत्नी ने महात्मा जी को प्रणाम किया और प्रसन्न मन से अपने घर लौट आए। कुछ महीने यूं ही बीत गए और फिर 1 वर्ष बाद सेठ मनमोहन के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। बेटे के जन्म से दोनों पति पत्नी अत्यंत खुश थे। सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों न हम उन महात्मा जी को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर सेठ ने महात्मा जी को अपने घर आने का निमंत्रण भेज दिया। जब महात्मा जी सेठ के घर पहुंचे तो सेठ ने उनकी खूब सेवा की और उनसे अपने पुत्र का नामकरण करने का आग्रह किया। महात्मा जी ने बालक का नाम मोहन रखा। इसके बाद सेठ ने महात्मा जी से पूछा, गुरुदेव, कृपया हमारे पुत्र का भविष्य बताइए। मेरा बेटा जीवन में क्या करेगा? महात्मा जी बोले, अभी इसे थोड़ा बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाएगी, तब इसे मेरे पास लेकर आना। उस समय मैं इसका भाग्य अवश्य बताऊंगा। यह कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते सेठ का पुत्र 8 वर्ष का हो गया। एक दिन सेठ मनमोहन अपने बेटे मोहन को लेकर महात्मा जी के आश्रम पहुंचे। जब सेठ वहां पहुंचे तो देखा कि आश्रम में लोगों की भारी भीड़ थी। यह देखकर मोहन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यहां इतनी भीड़ क्यों है? ये सब लोग यहां क्या कर रहे हैं? सेठ ने उत्तर दिया, बेटा, ये महात्मा जी त्रिकालदर्शी हैं। इन्हें भविष्य की घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। यहां सभी लोग अपना भविष्य जानने के लिए आए हैं। मोहन महात्मा जी के पास गया और बोला, गुरुदेव, कृपया मेरा भी भविष्य देखिए। बालक की बात सुनकर महात्मा जी पहले तो मना करने लगे, लेकिन उसकी जिद के आगे झुककर वे मान गए। महात्मा जी बोले, ठीक है बेटा, तुम मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारा भाग्य देखकर बताता हूं। इसके बाद महात्मा जी ने अपना ग्रंथ खोला और मोहन के माथे को ध्यान से देखने लगे। गणना करने पर उन्होंने पाया कि सेठ के पुत्र का विवाह एक अत्यंत गरीब कुल की कन्या से होगा। यह देखकर महात्मा जी मन ही मन सोचने लगे, अब क्या होगा? यह बालक तो एक बहुत ऊंचे खानदान का वारिस है और इसका विवाह एक निर्धन परिवार की लड़की से होगा। महात्मा जी ने यह सारी बातें सेठ मनमोहन को बता दी।
ये सुनते ही सेठ गुस्से से भर गया और बोला, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। पूरे नगर में मुझसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है। लोग मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। इतने ऊंचे खानदान का वारिस मेरा बेटा अगर किसी गरीब लड़की से शादी करेगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। महात्मा जी ने अपनी गणना पूरी की और सेठ से कहा, सेठ जी, आपके पुत्र के भाग्य में जो लिखा है उसे टालना असंभव है। इस गांव से कुछ कोस की दूरी पर गंगा नदी के किनारे एक मछुआरे का परिवार रहता है। उस मछुआरे के घर अब तक 5 बेटियां जन्म ले चुकी हैं। उसकी 5वीं संतान, जिसकी उम्र मात्र 2 वर्ष है, का नाम राधा रखा गया है। आपके बेटे का विवाह भविष्य में इसी बालिका से होगा। यह सुनकर सेठ मनमोहन गहरी सोच में पड़ गया। उसके मन में विचार आया, मैं अपने बेटे के भाग्य को अवश्य बदल दूंगा। अगर मैंने इसका भाग्य जान लिया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूं। सेठ ने दृढ़ निश्चय किया और बोला, गुरुदेव, अब मैं भी देखूंगा कि भाग्य बड़ा है या मैं। यह कहकर सेठ विधि के विधान को बदलने के संकल्प के साथ चल पड़ा। उसी दिन उसने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और चलते चलते गंगा किनारे बसे मछुआरे के घर पहुंच गया। मछुआरे ने दरवाजे पर एक तेजस्वी ब्राह्मण को खड़ा देखा तो उसने बड़े आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत किया और बोला, गुरुदेव, मेरी कुटिया में आपका आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ब्राह्मण बने सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, मछुआरे, मैं एक विशेष उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूं। मुझे यह जानना है कि क्या तुम्हारे घर में कोई 2 वर्ष की कन्या है? मछुआरे ने उत्तर दिया, जी हां गुरुदेव, मेरी सबसे छोटी बेटी की उम्र 2 वर्ष है। ब्राह्मण बने सेठ ने फिर पूछा, क्या उसका नाम राधा है? मछुआरे ने सिर झुकाकर कहा, जी पंडित जी, उसका नाम राधा ही है। ब्राह्मण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मछुआरे, मेरे गुरु एक त्रिकालदर्शी महात्मा हैं। उन्हीं के कहने पर मैं तुम्हारे पास आया हूं। उन्होंने भविष्य में आने वाले संकट का आभास कर लिया है। तुम्हारे ऊपर एक घोर विपत्ति मंडरा रही है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी बेटी तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि तुम अपने आंगन में एक पुत्र को खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी बेटी को अपने घर से दूर करना होगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर मछुआरा हतप्रभ रह गया। उसने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन गुरुदेव, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। उसकी उम्र मात्र 2 वर्ष है। ऐसे में मैं उसे कहां छोड़ सकता हूं? ब्राह्मण बोला, अरे मछुआरे, जब मैं तुम्हारे भविष्य की बात बता सकता हूं तो तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूं। दरअसल मेरे कोई संतान नहीं है। अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी मुझे दे दो। मैं उसका पालन पोषण करूंगा और जब वह बड़ी हो जाएगी तब मैं उसका विवाह एक बहुत ही योग्य लड़के से कर दूंगा। पुत्र प्राप्ति की लालसा में मछुआरा ब्राह्मण बने हुए सेठ की बातों में आ गया। उसने अपनी 2 वर्ष की कन्या को सेठ को सौंप दिया। ब्राह्मण बने सेठ के मन में प्रसन्नता थी कि उसकी योजना सफल हो गई। इसके बाद सेठ मछुआरे के घर से उस कन्या को लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, अगर मैंने इस कन्या को मार दिया तो बाल हत्या का पाप लगेगा। क्यों ना मैं इसे एक लकड़ी के बक्से में बंद करके गंगा नदी में बहा दूं। इस तरह मुझे इस कन्या से छुटकारा भी मिल जाएगा और हत्या का दोष भी नहीं लगेगा। यही सोचकर सेठ तेजी से आगे बढ़ा। उसने एक छोटे से लकड़ी के बक्से में उस कन्या को रखा और उसे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। अब वह निश्चिंत था कि उसके पुत्र का विवाह किसी गरीब कुल की कन्या से नहीं होगा। संतुष्ट होकर वह अपने घर लौट गया। इधर किस्मत का खेल देखिए। वह बक्सा जिसमें वह कन्या थी गंगा की धारा में बहता जा रहा था। कुछ कोस दूर एक ब्राह्मण गंगा में स्नान कर रहा था। उसने देखा कि एक बक्सा पानी में तैरता हुआ उसकी ओर आ रहा है। वह सोचने लगा, आखिर इस बक्से में क्या हो सकता है। उसने तुरंत बक्से को पकड़ लिया और खोला। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बक्से के भीतर एक सुंदर मासूम कन्या थी। वह ब्राह्मण निसंतान था। वर्षों से वह गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा था कि उसे संतान सुख प्राप्त हो। जब उसने उस बच्ची को देखा तो उसकी आंखें खुशी से छलक पड़ी। उसने मन ही मन कहा, गंगा मैया ने मेरी प्रार्थना सुन ली। यह कन्या उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है।
उसने स्नेह से उस बच्ची को गोद में उठा लिया और उसे लेकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को वह बच्ची दिखाई। उसकी पत्नी बच्ची को देखकर बेहद प्रसन्न हुई और आश्चर्य से पूछने लगी, यह बच्ची कौन है? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, भाग्यवान, मैं रोज गंगा मैया से यह प्रार्थना करता था कि हमें संतान प्राप्त हो। देखो, आज गंगा मैया ने हमारी विनती स्वीकार कर ली और यह कन्या हमें उपहार स्वरूप दे दी। अब से यह हमारी बेटी है और हम दोनों मिलकर इसका पालन पोषण करेंगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उस बच्ची को बड़े स्नेह से पाला। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। समय बीतता गया और वह बच्ची अब विवाह योग्य हो चुकी थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, सुनिए जी, अब हमारी बेटी शादी के योग्य हो गई है। आपको उसके विवाह की कोई चिंता है या नहीं? मेरी मानिए तो जल्दी से कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसका विवाह कर दीजिए। ब्राह्मण बोला, भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं कि पता ही नहीं चलता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आज से ही इसके लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू करता हूं। तुम देखना, मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढूंगा जहां वह रानी बनकर राज करेगी। इसके बाद ब्राह्मण अपनी बेटी के लिए एक अच्छे घर और योग्य वर की खोज में निकल पड़ा। यह काम करने के लिए वह कई गांवों में गया, लेकिन कहीं बात नहीं बनी, क्योंकि उसे अपनी बेटी के लिए एक योग्य, शिक्षित और धनवान वर की तलाश थी। वह ऐसा परिवार चाहता था जहां धन दौलत की कोई कमी ना हो। इसी खोज में एक दिन वह उसी नगर में पहुंचा जहां सेठ मनमोहन रहता था। ब्राह्मण अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश में नगरवासियों से पूछने लगा, भाइयों, क्या इस नगर में कोई योग्य युवक है जिसे मैं अपनी बेटी के लिए उपयुक्त समझ सकूं? मैं एक ब्राह्मण हूं और अपनी बेटी का विवाह किसी अच्छे कुल में करना चाहता हूं। नगरवासियों ने उत्तर दिया, हमारे नगर के सेठ मनमोहन का पुत्र मोहन विवाह योग्य है। तुम ब्राह्मण हो और ऊंचे कुल के हो, तुम्हें अवश्य ही सेठ मनमोहन से मिलना चाहिए। ब्राह्मण सेठ मनमोहन का घर ढूंढते हुए वहां पहुंचा और उसे संबोधित करते हुए कहा, सेठ जी, मैं जाति से ब्राह्मण हूं और मेरी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है। क्या आप अपने पुत्र मोहन का विवाह मेरी पुत्री से करना चाहेंगे? सेठ मनमोहन यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, कहां तो मेरे पुत्र के भाग्य में एक गरीब मछुआरे की कन्या थी और कहां अब एक उच्च कुल का ब्राह्मण स्वयं मेरे घर रिश्ता लेकर आया है। सेठ तुरंत इस विवाह के लिए सहमत हो गया। जल्दी ही विवाह की तिथि निश्चित कर दी गई और ब्राह्मण की पुत्री राधा का विवाह मोहन से संपन्न हुआ। सेठ मनमोहन गर्व से सोच रहा था कि उसने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है और महात्मा जी की भविष्यवाणी को झूठा साबित कर दिया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि विधि का विधान अटल होता है। संयोग से सेठ के पुत्र मोहन का विवाह उसी कन्या से हुआ जिसे सेठ ने गंगा में बहा दिया था। मोहन को अपनी सुंदर और सुशील पत्नी पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई और राधा भी योग्य पति पाकर बहुत खुश थी। कुछ समय बाद मोहन को व्यापार के सिलसिले में नगर से बाहर जाना पड़ा। इस दौरान सेठ मनमोहन अपनी पुत्र वधू को लेकर महात्मा जी के आश्रम गया। वहां पहले से ही बहुत भीड़ थी, इसलिए सेठ ने अपनी पुत्र वधू को एक ओर बैठा दिया और स्वयं महात्मा जी के पास जाकर बोला, गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को बदल दिया है। महात्मा जी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए दूर बैठी राधा की ओर देखा और हंसने लगे। सेठ यह देखकर चकित रह गया और पूछने लगा, गुरुदेव, आप हंसे क्यों? महात्मा जी बोले, सेठ जी, यह वही कन्या है जिसे तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर सेठ के शरीर से पसीना बहने लगा। उसके मन में विचार आया, तो यह वही मछुआरे की बेटी है जिसे मैंने मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर भी यह मेरे घर की पुत्र वधू कैसे बन गई? राधा, जो कुछ दूरी पर बैठी थी, सेठ और महात्मा जी के बीच हो रही इस बातचीत से अनजान थी। घर लौटने के बाद सेठ ने अपनी पुत्र वधू से पूछा, बेटी, तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान हो ना? राधा बोली, पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बहुत ही निर्दयी थे। उन्होंने मुझे 2 वर्ष की आयु में ही गंगा में बहा दिया था। लेकिन मेरे नए माता पिता ने मुझे जीवन दान दिया। मैं उनके स्नेह और परवरिश से ही जीवित हूं। मेरे लिए वही मेरे माता पिता हैं।
अब सेठ को पूरा विश्वास हो गया कि यह वही मछुआरे की बेटी है। वह एक और षड्यंत्र रचने लगा और सोचा कि अब इस लड़की से छुटकारा पाने का कोई और उपाय करना होगा। एक दिन उसने राधा से कहा, बेटी, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारी पहली संतान पुत्र हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र किनारे चलना होगा। राधा सहजता से तैयार हो गई। सेठ उसे लेकर समुद्र के किनारे पहुंचा और जेब से एक अंगूठी निकालते हुए बोला, बेटी, यह अंगूठी मेरे गुरुदेव ने दी थी। यह कहकर सेठ ने वह अंगूठी समुद्र में उछाल दी और अपनी पुत्रवधू को वहीं छोड़कर घर लौट आया। राधा ने बहुत कोशिश की लेकिन अंगूठी नहीं मिली। हारकर वह एक रास्ते की ओर बढ़ चली, क्योंकि अब न वह अपने ससुराल जा सकती थी और न ही मायके। रास्ते में उसे एक राजपूताना परिवार मिला जो अपने गांव की ओर जा रहा था। परिवार के मुखिया ने पूछा, बेटी, तुम इस जंगल में अकेली कैसे घूम रही हो? यह जगह बहुत खतरनाक है। राधा ने रोते हुए कहा, मैं बहुत मुसीबत में हूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुखिया बोला, यदि तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। राधा उनके साथ जाने को तैयार हो गई और उस परिवार के घर में रहने लगी। वह वहां भोजन बनाने का काम करने लगी। कुछ महीने बाद सेठ मनमोहन का बेटा व्यापार समाप्त कर घर लौटा और अपनी पत्नी के बारे में पूछा। सेठ ने झूठ बोला, बेटा, तुम्हारी पत्नी गंगा नदी में स्नान करते समय बह गई और उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु का समाचार सुनकर सेठ का बेटा बहुत दुखी हुआ। सेठ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, अब जो होना था वह हो चुका, हमें आगे की सोचना चाहिए। कुछ समय बाद तुम दूसरा विवाह कर लेना। धीरे धीरे सेठ ने अपने बेटे को पुनर्विवाह के लिए मना लिया। संयोग से जिस गांव में राजपूत परिवार रहता था, उसी गांव से सेठ के बेटे के लिए रिश्ता आया। लेकिन इस बार सेठ ने निर्णय लिया कि वह पहले कन्या को स्वयं देखेगा ताकि फिर से कोई संयोग ना हो जाए। एक दिन सेठ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। मैं चाहता हूं कि हम विवाह से पहले उस परिवार से मिल लें। बेटे ने सहमति जताई। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। अगले दिन सेठ और उसका बेटा उस गांव की ओर रवाना हुए जहां से रिश्ता आया था और जहां उसका राजपूत मित्र भी रहता था। जब सेठ और उसका बेटा उस गांव में पहुंचे तो सेठ ने कहा, बेटा, तुम्हारा रिश्ता तय करने से पहले मैं चाहता हूं कि इस गांव में मेरा जो राजपूत मित्र रहता है उससे मिल लूं। काफी समय हो चुका है, उससे मुलाकात नहीं हुई है। बेटे ने इस बात के लिए सहमति जता दी और फिर दोनों उस राजपूत परिवार के घर की ओर चल दिए। अब दूसरी तरफ उस अंगूठी का हाल सुनिए जिसे सेठ ने समुद्र में फेंक दिया था। हुआ यूं कि वह अंगूठी समुद्र में तैरते हुए एक मछली ने निगल ली। कुछ समय बाद वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरा उसे पकड़कर बाजार में बेचने के लिए ले आया। संयोगवश उसी दिन राजपूत परिवार के मुखिया का मछली खाने का मन हुआ। जब वह बाजार गया तो उसने वही मछली खरीद ली जिसने सेठ द्वारा फेंकी हुई अंगूठी निगल रखी थी। मुखिया मछली को लेकर अपने घर आया और उसने राधा को मछली देते हुए कहा, बेटी, आज मेरा मन मछली खाने का हो रहा है, क्या तुम इसे बना दोगी? राधा ने कहा, मैंने आज तक स्वयं मांस नहीं खाया, लेकिन आपके लिए यह कार्य अवश्य कर दूंगी। यह कहकर वह मछली को लेकर रसोई में चली गई। जब उसने मछली काटी तो उसके पेट से वह अंगूठी निकल आई। राधा ने जैसे ही उसे देखा, वह तुरंत पहचान गई कि यह वही अंगूठी है जिसे उसके ससुर ने समुद्र में फेंक दिया था और जिसे ढूंढने के लिए कहा था। अब राधा बहुत प्रसन्न हो गई, क्योंकि यह अंगूठी मिलने के बाद वह शर्त के अनुसार अपने ससुराल वापस जा सकती थी। इधर सेठ मनमोहन और उसका बेटा जब अपने राजपूत मित्र के घर पहुंचे तो दोनों मित्र एक दूसरे से मिलकर गले लग गए। इतने वर्षों बाद मिलकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और बैठकर बातचीत करने लगे। उधर रसोई में काम कर रही राधा ने जैसे ही अपने पति और ससुर की आवाज सुनी, वह तुरंत उस कमरे में आ गई जहां वे सभी बातचीत कर रहे थे। अपने पति और ससुर को देखकर राधा ने भावुक होकर उनके पैर छू लिए। अपनी पत्नी को जीवित देखकर सेठ का बेटा आश्चर्यचकित रह गया। वह अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन यह तो जीवित है और मेरे सामने खड़ी है।
अपनी पुत्र वधू को सही सलामत देखकर सेठ मनमोहन हक्का बक्का रह गया। कुछ क्षणों के लिए वह स्तब्ध रह गया, फिर भारी मन से कहने लगा, बेटा, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारी पत्नी गंगा में बह गई थी। दरअसल यही तुम्हारी सच्ची पत्नी है। मैंने बहुत कोशिश की कि भाग्य के लिखे को बदल सकूं, परंतु मैं असफल रहा। इसी कन्या को मैंने वर्षों पहले गंगा में बहा दिया था ताकि यह जीवित न रहे, लेकिन फिर भी इसकी शादी तुमसे ही हो गई। शादी के बाद जब मुझे इसका सत्य पता चला, तब भी मैंने इसे तुम्हारे जीवन से दूर करने की पूरी चेष्टा की, लेकिन देखो, यह फिर भी तुम्हारे सामने खड़ी है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन विधि के विधान को नहीं बदल सकता। यह कहते हुए सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे कहा, बेटा, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वही होकर रहेगा। मैं नहीं चाहता था कि एक गरीब परिवार की बेटी मेरी बहू बने, लेकिन मेरी सारी कोशिशों के बावजूद भी मैं तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सका। मुझे माफ कर दो बेटा। फिर सेठ ने अपनी पुत्र वधू राधा से भी क्षमा मांगी। राधा ने वह अंगूठी अपने ससुर को दिखाते हुए कहा, ससुर जी, अब तो यह अंगूठी मुझे वापस मिल गई है। शर्त के अनुसार क्या अब मैं अपने पति के घर लौट सकती हूं? सेठ बोला, बेटी, अब तुम मुझे और शर्मिंदा मत करो। इसके बाद सेठ ने वहां मौजूद सभी लोगों से, अपने बेटे से और अपनी पुत्र वधू से भी क्षमा मांगी। फिर वह अपने बेटे और राधा को लेकर अपने घर लौट गया और सच्चे मन से राधा को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर लिया। अब सेठ और उसका परिवार सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। सच्चे प्रेम और साहस से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। परिवार में प्रेम और एकता हो तो समृद्धि और सुख अपने आप आते हैं। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। भाग्य से कोई नहीं बच सकता। बड़ों की सलाह हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव हमसे अधिक होता है। लालच और जिज्ञासा कई बार हमें मुसीबत में डाल सकती है। जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है, चाहे हम कितनी भी सावधानी बरतें। भाग्य और कर्म दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। बड़ों की सलाह को हमेशा मानना चाहिए। सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। धैर्य और साहस से जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सिख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज की ये रोचक यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल दिव्य यात्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।